दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। पिछले अध्याय में आप ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम मध्यवर्ती पंचायत स्तर यानी क्षेत्र पंचायत क्या है, ये कैसे बनती है, क्षेत्र पंचायत के कार्य और कार्यप्रणाली तथा जिला पंचायत इसका गठन, सदस्यता और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। दोस्तों क्षेत्र पंचायत क्या है, तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है। इसे विकास क्षेत्र यानी ब्लॉक कहते हैं। और एक उदाहरण के द्वारा माधोपुर विकास खंड का चित्र दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कितनी ग्राम पंचायतें शामिल हैं। आप देखेंगे तो इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि इस क्षेत्र पंचायत में कंजाराह, बधनी, मनकापुर, रोहितपुर, रमईपुर, सिकरा आदि ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं। दोस्तों माधोपुर विकासखंड के सभी गांव में पिछले कई वर्षों से खूब काम हो रहे हैं। किसी गांव में नया स्कूल बन रहा है तो कहीं कुआं खुदवाया जा रहा है, पानी की लाइन बिछाई जा रही है तो कहीं गांव की फसल जमा करने के लिए गोदाम बन रहा है। ऐसे सभी कार्यों की देखरेख के लिए माधोपुर विकास क्षेत्र के सभी गांवों ने मिलकर अपनी क्षेत्र पंचायत बनाई है। माधोपुर कस्बे के बीचों बीच इसका कार्यालय है। कार्यालय के बाहर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा है क्षेत्र पंचायत माधोपुर। इसे ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। और इस कार्यालय में क्षेत्र पंचायत माधोपुर के सभी सदस्य आकर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। कैसे बनी क्षेत्र पंचायत, और इस टॉपिक में आप क्षेत्र पंचायत के गठन के बारे में जानेंगे। दोस्तों पिछले साल माधोपुर विकास खंड के हर गांव में प्रधान का चुनाव हुआ। 18 साल और उससे ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति ने वोट दिया। हर गांव में एक प्रधान तो चुना ही गया। क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य भी चुने गए। बधनी गांव से 2, मनकापुर से 4 और रोहितपुर से 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए। और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लोग बीडीसी मेंबर भी कहते हैं। कुछ गांव में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाती है, जहां केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। इन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें या गांव में कहा जाता है कि ये महिला सीट है। माधोपुर विकासखंड के सभी गांव के प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत माधोपुर बनी है। और इस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी माधोपुर क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच से एक पंचायत प्रमुख चुना है। उन्हें लोग ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। दोस्तों सभी पंचायत सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श करके एक उप प्रमुख, एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी चुना है। तो अपने ब्लॉक प्रमुख का नाम पता करिए। दोस्तों क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में कोई भी 21 साल से कम नहीं है, क्योंकि इससे कम उम्र का व्यक्ति पंचायत सदस्य नहीं बन सकता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। छोटी छोटी समितियां क्या हैं, तो आप जान लीजिए। दोस्तों माधोपुर क्षेत्र पंचायत ने विकासखंड के गांव में हो रहे कार्यों की देखरेख के लिए कई समितियां बनाई हैं, जैसे क्षेत्र की निर्माण समिति। और ये समिति जो है क्षेत्र के गांव में बन रही इमारतों पर नज़र रखती है, उसके रखरखाव का ध्यान देती है। क्षेत्र की जल समिति तो सभी गांव में पानी का बंदोबस्त देखती है। यदि किसी गांव में पीने का पानी नहीं मिल रहा हो तो वहां हैंडपंप लगाने या पानी की लाइन बिछाने के लिए क्षेत्र पंचायत को राय देती है। क्षेत्र की शिक्षा समिति है जो स्कूलों में जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेती है। और क्षेत्र स्वास्थ्य रक्षा समिति ये क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम और लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। और हर एक समिति में सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्षेत्र पंचायत के कार्य क्या हैं। माधोपुर क्षेत्र पंचायत ने पिछले साल अपने ब्लॉक यानी क्षेत्र में कई काम करवाए हैं।
इसमें कंजाराह गांव में एक खाद बीज केंद्र खुलवाया। वहां से गांव के किसान सस्ते दामों पर नए बीज और खाद ले जाते हैं। सिकरा गांव से कंजाराह की 2 किलोमीटर पक्की सड़क बनवाई, जिसकी लागत 15 लाख रुपए आई। और क्षेत्र पंचायत ने विकास खंड के सभी ऐसे गांवों में जहां पशु अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल नहीं थे, बनवाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर देखिए, पंचायत ने ठेकेदार को दोबारा पुलिया बनवाई। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देखिए, जुलाई का महीना था, रविवार का दिन, तेज वर्षा हो रही थी। अचानक जगदीशपुर गांव की पुलिया का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। उस दिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन सुबह के गांव के सब लोग पुलिया पर जमा हो गए। सब लोग आपस में बातें करने लगे, आखिर पुलिया क्यों टूट गई? इस गर्मी में तो ठेकेदार ने उसे बनवाया था। ठेकेदार दूसरे गांव कंजाराह का था। जगदीशपुर के प्रधान ने उसे बुलवाया, वह नहीं आया। वह गांव के लोग जुलूस बनाकर क्षेत्र पंचायत के दफ्तर पहुंचे। सभी ने प्रमुख घनश्याम सिंह से शिकायत की। घनश्याम सिंह ने निर्माण समिति के सदस्यों से कहा कि जाकर पुलिया देख आएं। निर्माण समिति के सदस्यों ने जाकर टूटी हुई पुलिया देखी। पता लगा कि टूटे हुए हिस्से में सीमेंट और लोहा यानी सरिया बहुत कम लगाया गया है। इसी कारण पुलिया टूट गई। ब्लॉक प्रमुख घनश्याम सिंह ने कंजाराह की ग्राम पंचायत से कहा कि यह गांव के ठेकेदार को पंचायत में बुलाएं। अब ठेकेदार को क्षेत्र पंचायत के दफ्तर में आना पड़ा। पंचायत सदस्यों ने उससे जमकर पूछताछ की, उसे कड़ी फटकार भी लगाई। कुछ लोगों ने राय दी कि ठेकेदार के खिलाफ थाने में शिकायत या रिपोर्ट लिखवाओ। ठेकेदार डरकर माफ़ी मांगने लगा। उसने माना कि जो पुलिया टूटी है उसमें सीमेंट और सरिया बहुत कम लगाई गई है। तब पंचायत ने तय किया कि ठेकेदार दोबारा अपने रुपयों से पुलिया बनवाए, वरना मामला पुलिस को दे दिया जाएगा। ठेकेदार मान गया और उसने दोबारा मजबूत और पक्की पुलिया बनवाई। दोस्तों, क्षेत्र पंचायत की आमदनी या आय का स्रोत क्या है? तो क्षेत्र पंचायत माधोपुर को अपने कामों के लिए धन कहाँ से मिलता है? तो आप जान लीजिए, करों से आया हुआ धन और सरकार से मिला हुआ धन, ये बैंक में क्षेत्र पंचायत के खाते में जमा कर दिया जाता है और यही क्षेत्र पंचायत की आमदनी का स्रोत है। दोस्तों, 5 साल काम करेगी पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यदि वे अपने क्षेत्र के गांव के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें अगले पंचायत चुनाव में वोट नहीं देंगे। क्षेत्र पंचायत का काम पूरा करने के लिए सरकार ने पंचायत के दफ्तर में कुछ कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसमें सबसे बड़े अधिकारी को लोग खंड विकास अधिकारी या वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। रामराज सिंह माधोपुर के खंड विकास अधिकारी हैं। वे क्षेत्र प्रमुख के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में माधोपुर की तरह सैकड़ों क्षेत्र पंचायतें हैं। सभी का गठन माधोपुर क्षेत्र पंचायत की तरह होता है और ये सभी पंचायतें लगभग माधोपुर की तरह काम भी करती हैं। कई विकास खंडों के क्षेत्र प्रमुख के पद पर महिलाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित रहते हैं। क्षेत्र पंचायत के बाद आइए जिला पंचायत के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत और हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले में जिला पंचायत काम करती है। जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। जिला पंचायत के सदस्य, तो दोस्तों जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सभी क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद और विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है और कुछ जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, इन पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में जरूर होनी चाहिए, ऐसा नियम है। जिला पंचायत के कार्य क्या हैं? तो दोस्तों, विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियां बनाती हैं, जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति। ये समितियां जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती और जमीनों की देखभाल का काम करती हैं और क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण और देखरेख करती है। जिला पंचायत की आमदनी या आय का स्रोत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, जिला पंचायत जिले की ज़मीनों पर कर लगाती है, यानी भूमि पर। मेलों और बाज़ारों में दुकानों का लाइसेंस देकर फीस वसूलती है। इसके अलावा उसे विकास कार्यों के लिए सरकार से भी धन मिलता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, यानी हमारे यहाँ जो 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, उसमें आपने देखा कि ग्राम, विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था कायम है। तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया, आय के स्रोत और कार्य लगभग एक जैसे हैं। इनमें अंतर मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्रफल, प्राप्त धनराशि का योग, कार्यों का मूल्य और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में है। सबसे छोटे क्षेत्र और सबसे छोटी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत है और अधिक जटिल समस्याओं के लिए जिला पंचायत। और इस पूरी व्यवस्था को हम विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो ये था आज का अध्याय, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसमें आसानी से आपने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन, सदस्यता और कार्यों के बारे में तथा उनके आय यानी जो आमदनी है उसके स्रोत के बारे में जाना। अब आइए अंत में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है दोस्तों, इसमें सही और गलत का चिन्ह लगाना है। एक ग्राम सभा के लिए एक क्षेत्र पंचायत बनाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है। सांसद और विधायक क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, तो ये भी सही है। क्षेत्र पंचायतों के सदस्य मिलकर अपना एक ग्राम प्रधान चुनते हैं, ये सही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 देखिए, ये आपके सामान्य जानकारी के लिए दिया गया है कि अपने आसपास की 5 ग्राम सभाओं के नाम लिखिए। अपने पड़ोस के 2 विकास खंड या क्षेत्र पंचायतों के नाम लिखिए। आपके विकास खंड या क्षेत्र पंचायत का दफ्तर ऑफिस कहाँ है, उस स्थान का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 3 क्या है, तो क्षेत्र पंचायत के आय के स्रोत कौन कौन से हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्र पंचायत होती है वो धन कहाँ से पाती है। तो क्षेत्र पंचायत जो है अपने उसके आय का स्रोत ये है कि जो अपने क्षेत्र से संबंधित जो भूमि है जो उस पर कर लगाती है, और इसके अलावा सरकार से उसे अलग अलग समय पर बजट या धन मिलता है। जिला पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जिला पंचायत जो है जिले स्तर पर कामकाज देखने के लिए जो जिला पंचायत होती है कई समितियों के माध्यम से कार्य करती है, और ये समितियां जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती, शिक्षा और जो भूमि विकास संबंधी हैं उनका देखरेख करती हैं, और क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण और देखरेख करती है। और देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है कि महिलाओं, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है। तो आरक्षण बराबरी का हक दिलाने के लिए जो समाज का कमज़ोर या निचला तबका है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ज़रूरी है, और जो आरक्षण महिलाओं और पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति है उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 3, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये अध्याय बहुत ही आसान था, छोटा सा था। इसमें आपने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में आसानी से समझा कि ये क्या है, क्षेत्र पंचायत कैसे बनती है, जिला पंचायत का गठन कैसे होता है, इनकी सदस्यता, कार्य और इनके आय के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।